नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी नौजवान साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका सीईटी का एग्जाम नज़दीक आ चुका है और सीईटी एग्जाम को फाइट करने के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 40 से 50 सवाल आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, पहला सवाल आपके सामने है। हम आज जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल से, ग्लूकोज से या बांड से। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन O2 गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन प्राप्त होती है जल से। कहाँ से होती है दोस्तों? जल, H2O, जल का अणुसूत्र। ये जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं सभी का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला सवाल कि हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश, अंधेरा, उष्ण या खनिज लवण। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं पौधे? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब नेक्स्ट अगला सवाल, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। एटीपी, एडीपी, एएमपी या विटामिन। तो कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है एटीपी से। कहाँ से प्राप्त होती है? एटीपी से। ये सारे सवाल महत्वपूर्ण है और 100% आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं रहता? उत्पादकों की श्वसन क्रिया, उपभोक्ताओं की श्वसन क्रिया, कार्बन अपशिष्टों का जलना या प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, वहां पर आपको सीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और पीडीएफ मिलेंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जिसको हम जो जितने भी मनुष्य है, इंसान है, वो ग्रहण करते हैं। अगला सवाल है कि किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है? किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका या हरित लवक। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो ये प्रोफेज होती है। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है दोस्तों? केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जिका या माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो बिल्कुल आपका चुनाव यहां पर सही होगा दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के लिए अधिकांश ऊर्जा यानी एटीपी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अधिकांश जो ऊर्जा एटीपी है, इसका निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है कि एक प्रारूपीय पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है। केंद्र की स्थिति कहां पर होती है? केंद्रीय, परिधीय, आधारीय या इन कहीं नहीं। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है केंद्रीय, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सटीक होगा। अगला सवाल आपके सामने, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत कौन सा है? मछली, दूध, दालें या रुपाइरुलिना। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत होता है, बिल्कुल जो भी साथी बता रहे हैं, स्पाइरुलिना। क्या हो जाएगा? स्पाइरुलिना। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है कि एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को के रूप में जाना जाता है? अंग, ऊतक, कोशिका या मांसपेशी। ऊतकों के संग्रह को क्या बोलते हैं दोस्तों? बिल्कुल, ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। किसका निर्माण होता है? शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं ऊतक मिलकर। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव यहाँ पर सटीक होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की?
दुनिया का सबसे इजी सवाल साइंस का, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। रॉबर्ट हुक के द्वारा, स्लाइडन और सवान द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो दोस्तों सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव सही होगा। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की तथा स्लाइडन और सवान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा पुरकिंजे ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की थी। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं बिना देरी किए हुए। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की जो खेती करते हैं दोस्तों, अंगूर की खेती को क्या बोला जाता है? हार्टिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर या सेरिकल्चर? तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर बोलते हैं। यह सवाल भी कई बार एग्जाम में छप चुका है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? सुनहरे रेशे के रूप में किस रेशे को बोलते हैं? कपास, रेशम, जूट या नायलॉन? तो दोस्तों सुनहरा रेशा होता है जूट। किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तना, जड़, फल या फूल? बहुत ही शानदार सवाल है भाई। हल्दी पौधे का जमीन के अंदर का भाग होता है, यानी कि क्या होता है? तना। हल्दी क्या होता है? तना। हल्दी का हम तना खाते हैं। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है भाई? जिब्रेलिन, मार्फेक्टिन, एथिलीन या IBA? फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है इथिलीन। कौन सा होता है? एथिलीन होता है। एथिलीन। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी नौजवान साथियों का यहाँ पर सटीक आंसर होगा भाई। बिल्कुल अगले सवाल की ओर रुख करते हैं दोस्तों। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव सटीक होगा। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो आपका आंसर डी सटीक होगा, साइटोकाइनिन। इसके अलावा जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों धान का जो खेत होता है उससे कौन सी गैस निकलती है? CH4, NH4, H2S या CO2? दोस्तों धान के खेत में मेथेन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? मेथेन यानी CH4। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। मलेरिया की दवा कुनेन किसे प्राप्त होती है? यीस्ट, बैक्टीरिया, आवृतबीजी पादप या शैवाल से? मलेरिया की दवा कुनेन किसे प्राप्त होती है दोस्तों? तो आवृतबीजी पादप से। कहाँ से होती है? आवृतबीजी पादप। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव यहाँ पर सटीक होगा मेरे दोस्त। अगला सवाल है कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? क्या प्राप्त होती है? हल्दी। तना, फल या जड़? तो दोस्तों हमने पहले भी बात की थी, हल्दी पौधे का बिल्कुल क्या होता है? तना होता है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है पर्णशीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश या पर्णकोशिका? अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त होता है परागकोश। क्या होता है दोस्तों? परागकोश। अगला सवाल, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? जड़, फल, बीज या छाल? तो कुनेन सिनकोना ये पादप की क्या होती है? छाल। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल भी कई बार बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेड़ पौधों में जाइलम जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, एमिनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। पेड़ पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? दोस्तों दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जाइलम क्या करता है? जो जल होता है, पानी होता है, उस पानी के वहन के लिए उपयोगी है।
और जो फ्लोएम ऊतक होता है वो आहार वहन के लिए उपयोगी होता है। भोजन वगैरह पौधे में एक दूसरे जगह से पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों जो पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होती? रेशम, शहद, लाख या मोती? इनमें से कौन कीटों से हमें प्राप्त नहीं होता? रेशम होता है, शहद भी होते हैं, लाख भी होती है, लेकिन दोस्तों मोती कीटों से प्राप्त नहीं होते हैं। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव यहाँ पर सटीक होगा। दोस्तों अभी तक यदि हमारा टेलीग्राम ग्रुप और क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर करें। अगला सवाल क्या है कि एपिस इंडिका है एक रेशम का कीट है, लाख का कीट, मधुमक्खी या इनमें से कोई नहीं? एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, इसके अलावा एपिस मेलिफेरा, ये सभी प्रमुख क्या है? ये सभी दोस्तों ध्यान रख लेना मधुमक्खी की प्रजाति है। बिल्कुल क्या है? मधुमक्खी की प्रजाति है। सी आंसर जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वास्तविक फल कौन सा है? केला, सेव, नाशपाती या इनमें से कोई नहीं? कौन सा एक वास्तविक फल है? तो केला। क्या है भाई? केला। जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है वह वास्तविक फल कहलाते हैं, जैसे कि केला है, अमरूद है। सेव की बात करें तो सेव ये एक असत्य फल की श्रेणी में आता है। सेव क्या है? असत्य फल है, क्योंकि इसके निर्माण में पुष्पासन भाग लेता है। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। निम्न में से किस स्तनधारी का तापमान सर्वाधिक होता है? कौन से स्तनधारी का तापमान सर्वाधिक होता है दोस्तों? बकरी, चिड़िया, मानव या चीता? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कमेंट करें भाई जिस भी विद्यार्थी को आ रहा है। तो बिल्कुल सर्वाधिक तापमान बकरी का होता है। किसका होता है भाई? बकरी का। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव यहाँ पर सटीक होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पुनरुत्पादित होते हैं? कौन सी प्रक्रिया द्वारा पौधे पुनरुत्पादित होते हैं? वाष्पीकरण, खाने से, परागण से या संघनन से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परागण से। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि मरुद्भिद पौधे उगते हैं समतल जमीन पर, नदी पर, पर्वत पर या मरुस्थल पर? मरुद्भिद पौधे कहाँ पर उगते हैं दोस्तों? तो ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थल में उगते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, जल की क्या होती है? यहाँ पर कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो प्राकृतिक हल वाला कहलाता है? प्राकृतिक हल वाला यानी किसान कहलाता है। बिल्कुल कौन सा है भाई? जिसे किसान का सच्चा मित्र भी कहा जाता है। पॉलीगोर्डियस, केंचुआ, पशु जोंक या नेरिस? यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है केंचुआ, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर या एपीकल्चर? तो रेशम कीट पालन कहलाता है दोस्तों सेरिकल्चर। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सटीक होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि लाइकोपीन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है? पालक, टमाटर, ब्लैकबेरी या मक्का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर। बी आंसर अपना सटीक होगा। टमाटर में उपस्थित लाइकोपीन सीरम लिपिड ऑक्सीकरण को रोकता है और इसे कैंसर रोधी माना जाता है। कपास में रेशों का स्रोत क्या है? बहुत ही शानदार सवाल, महिला सुपरवाइजर एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। कपास में रेशों का स्रोत बेस्ट रेशा, बीज रेशा, स्तंभ रेशा या पत्ती के रेशे? यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है बीज रेशा, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सटीक होगा। अगला सवाल है कि पादप के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? तना, जड़, पत्ती या अपरिपक्व कैप्सूल? पादप के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है दोस्तों? तो अपरिपक्व कैप्सूल से होती है। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव यहाँ पर सटीक है।
अगला सवाल है कि पादपों में अपेक्षाकृत लचक व चलन की स्वतंत्रता का मुख्य कारण क्या है? जड़ें, पर्णहरित, सेल्यूलोज या क्रोमोप्लास्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें भाई जिसको भी आ रहा है। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है सेल्यूलोज, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मेंढक निम्न में से किस कारण मनुष्य से भिन्न होता है? मेंढक मनुष्य से इंसान से भिन्न होने का रीजन क्या है? थायराइड ग्रंथि का अभाव, लार ग्रंथियों का अभाव, एड्रिनल ग्रंथि का अभाव या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करें जिस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है, एड्रिनल ग्रंथि का अभाव होता है मेंढक में, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जंतु पुर्तगाली सैनिक के नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, आरेलिया, फाइसोलिया या पोरफिटा? किस जंतु को पुर्तगाली सैनिक कहा जाता है? यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है फाइसोलिया, तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम सवाल, उस पौधे का नाम बताइए जिसे चरस एवं भांग प्राप्त होती है। कौन से पौधे से चरस और भांग प्राप्त होती है दोस्तों? पोपी, हेम्प, सर्पगंधा या धतूरा? जल्दी से आंसर कमेंट करें देखें। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है हेम्प, तो आपका यहाँ पर आंसर सटीक होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 40 सवाल देखे। 40 आपके कितने राइट हुए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टडी एग्जाम एकेडमी। उसमें आपको इसकी PDF वगैरह और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वगैरह मिलती रहती है। धन्यवाद।